आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ हैं wavestrategy.com के आशीष क्याल। ट्रेडिंग के मौके कहाँ, इस पर करते हैं बातचीत। आशीष क्याल हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राइट टिल मार्केट क्लोजिंग क्या रेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कोई ट्रेड इंडेक्स पर बन रहा है या अवॉइड करें? गुड आफ्टरनून दीपाली और सभी दर्शकों को भी। देखिए, मार्केट आज नहीं बल्कि काफी दिनों से एक सीमित दायरे में और धीरे धीरे नीचे की ओर ड्रिफ्ट हो रहा है। तो ऐसे में चलते हुए बाजार में स्कैल्पिंग ट्रेड जो होता है, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए से थोड़े पॉइंट्स लेके निकल जाओ, वैसा वाला मूड और माहौल बना हुआ है यहाँ पर। मेरे ख्याल से अगर निफ्टी ऊपर में 24,680 ब्रेक करता है तो गुंजाइश है फिर से हम 24,750 के आसपास जा सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से। और नीचे में जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 24,590 है, जहां पर निफ्टी ने लो बनाया आज के दिन में और अभी तक इंटैक्ट है। अगर 24,590 ब्रेक हो जाता है तो नीचे का जो रेंज है वो ओपन हो जाता है 24,520 के लिए। तो ओवरऑल सीमित दायरे में काम करेगा निफ्टी 24,520 से लेके 24,750 तक, और अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना होगा। निफ्टी बैंक अगर बात करें तो वो 220 पॉइंट के गिरावट है निफ्टी बैंक में, और यहां पर दबाव निफ्टी बैंक में बल्कि पिछले काफी दिनों से ज्यादा बना हुआ है निफ्टी के कंपैरिजन में। निफ्टी बैंक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो निकल कर आता है वो करीबन 55,100 के आसपास है। अभी फिलहाल 55,400 पे काम कर रहा है, और यहां पर मेरे ख्याल से अगर आपको नीचे में कोई भी ट्रेड मिलता है तो नीचे का ही मिलेगा, क्योंकि यहां पर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ऊपर में जो बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है वो है 55,550 का, नीचे में टारगेट 55,100 के देखे जा सकते हैं यहां पर। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज क्या होंगे आपकी? स्टॉक स्पेसिफिक में देखिए, पहला जो ट्रेड होगा वो है आरसीएफ पे, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स पे। ये पूरा सेक्टर आज के दिन अगर आप देखेंगे तो काफी बज में है। ओवरऑल केमिकल स्टॉक्स, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में वैसे भी अच्छी छलांग लगाई हुई है। आरसीएफ काफी समय के बाद, कंसोलिडेशन के बाद आज एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। वॉल्यूम्स बहुत जबरदस्त पिकअप हुए, तो यहां पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। टारगेट है 163 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 148 का। और दूसरा जो स्टॉक बाई साइड पे वो है जीएनएफसी, वापस से वही फर्टिलाइजर एंड केमिकल स्पेस से यहां पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में टारगेट जो है यहां पर 580 का है, स्टॉप लॉस 530 का लगाना होगा। ओके, चलिए, तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर बेट कर रहे हैं। जीएनएफसी, आरसीएफ में आप ट्रेड ले सकते हैं। बीएचईएल पर एक राय लेंगे। ये स्टॉक भी चर्चा में है इसी रिपोर्ट की वजह से, लेकिन स्टॉक में बाइंग भी है। एक बार भेल के स्टॉक को देखिए, 2% ऊपर ट्रेड करा है 246 के आसपास। क्या व्यू है इन स्तरों से? देखिए, भेल का अगर आप स्टॉक देखें तो आज के दिन में, पिछले 2 दिन में ये स्टॉक ने काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है। करीबन 230 से 246 के लेवल्स पे आ चुका है। और ओवरऑल अगर देखें तो मार्च के लो से जो 175 था, अभी भी अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल रुझान तो भेल का पॉजिटिव ही है। यहाँ पर गुंजाइश है कि ऊपर में 260 का लेवल ये स्टॉक छू सकता है, और नीचे में जो सपोर्ट है जो कि गैप एरिया के आसपास है वो 241 का है। ओके, अच्छा, आपने फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात की थी आशीष, लेकिन चंबल फर्टिलाइजर पर बताइए क्या राय रहेगी ट्रेडर्स के लिए जिनके पास पोजीशंस होल्ड हो, क्या करें वो अब? देखिए, चंबल फर्टिलाइजर भी करीबन 6.25% के साथ में तेजी से काम कर रहा है, और बहुत समय के बाद में दीपाली यहाँ पर एक अच्छा रुझान देखा गया है। चंबल फर्टिलाइजर का एक करेक्शन आया था, करीबन 700 रुपए से लेके नीचे में लो बनाया था 510 के आसपास। उसके बाद आज बहुत टाइम के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर गुंजाइश है। जो पैटर्न टारगेट ऊपर में आता है वो करीबन 600 के आसपास का आता है। होल्ड करिए यहाँ पर, और कोई भी डिप कर मिलती है तो एडिशन कर किया जा सकता है। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको करीबन 537 का लगाना होगा। होल्ड करें, ऐड भी कर सकते हैं। 537 का स्टॉप लॉस रखें चंबल फर्टिलाइजर्स। एक बार स्टॉक पर राय ले लेते हैं। आशीष, एक बार देखिए शेयर को और बताइए अर्निंग से पहले क्या राय रहेगी भारतीय एयरटेल? देखिए, भारतीय एयरटेल एक रेंज में सीमित दायरे में काम कर रहा है। ऊपर का जो हर्डल स्टॉक का है वो करीबन 1945 का है, उसे पार नहीं कर पाया। आज 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं, और नीचे में जो सपोर्ट है वो 1877 का है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल जो रुझान है वो रेंज में ही रह गया है। इसे ऊपर में 1945 लेवल को ब्रेक करना होगा, तभी कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा मोमेंटम और ब्रेकआउट ट्रेड मिल सकता है। 2000 के पार जा सकता है ये स्टॉक, और नीचे में जो सपोर्ट है वो जो इंटैक्ट रहना चाहिए वो 1879 का सपोर्ट है। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड किया जा सकता है।